हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे ली का सीन दिखाया जाता है। ली अपनी 30 मिनट की पनिशमेंट को पूरा करने के बाद बाहर आता है और लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। वो उसे कहता है, लिटिल बेबी तुम्हारी इस बार की पनिशमेंट तो पहले से ज्यादा टफ थी। उसी वक्त सिस्टम की विंडो उसे कहती है, जितनी बार तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी उतनी बार इसका लेवल 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ली जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये क्या बात हुई, हर बार जब मुझे पनिशमेंट मिलेगी ये बच्ची रोएगी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी और इस तरह हर बार लेवल बढ़ता ही जाएगा। ली बैठकर अपनी विंडो की तरफ देख रहा होता है तो वो बच्ची भी उसकी विंडो की तरफ देख रही होती है और साथ ही वो कहती है, जालूका। ली उसे कहता है, तुम यहाँ पर देखकर क्या जालूका कह रही हो, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भी सबकी समझ आ रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लगता है कि मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही बुरी है। मुझे तो लगा था कि उस अंडे के अंदर से कोई बहुत बड़ा लेजेंडरी ट्रेजर निकलेगा, कोई बहुत बड़ा वेपन निकलेगा या फिर उसके अंदर से कोई पेट निकलेगा, लेकिन उसके अंदर से तुम निकल आई, एक छोटी सी बच्ची। अब बताओ कि मैं तुम्हारा क्या करूँ, मैंने पहले कभी किसी बच्चे को नहीं पाला। तो वो बच्ची भी उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है, जालूका जालूका। उसे कहता है, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी भाषा नहीं आती, तुम यहाँ पर पता नहीं क्या कहती रहती हो, मुझे जरा भी समझ नहीं आ रही। फिर साथ ही उसे कहता है, जरा रुको, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सामने जो विंडो दिखाई दे रही है। बच्ची आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, जालूका अपना सार हिलाकर उसे कहती है, हाँ मुझे ये दिखाई दे रही है। ली इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ना ही ग्रैंडपा, ना ही सैली और ना ही जहाँ पर कोई और इंसान इस विंडो को देख सकता है, लेकिन इस बच्ची को ये विंडो दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये भी मेरे साथ इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। ली उसे कहता है, अगर तुम इस विंडो को देख सकती हो तो क्या तुम्हें इस सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, तुम्हें कुछ ऐसा पता हो जो मुझे पता नहीं है, क्या तुम बता सकती हो। क्या तुम्हें पता है कि ज़ाओमी के मैसेजेस मेरे पास कैसे आ रहे हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो वो अपना सारी लाते हुए कहती है, जालूका। ली कहता है, मुझे इससे पूछने का फायदा ही क्या है, जबकि ये कुछ भी बताएगी मुझे समझ नहीं आएगी। पता नहीं ये यहाँ पर सिर्फ जालूका ही जालूका करती रहती है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर ज़ाओमी का मैसेज मेरे तक पहुँचा है तो सबका ताल्लुक इस छोटी लड़की के साथ है, कि इसी के मिलने के बाद ही ज़ाओमी का मैसेज मेरे तक पहुँच पाया है। लीजी अभी वहीं पर बैठा होता है कि उसी वक्त सैली, उसके साथ साथ बाकी सभी लोग भी होते हैं, वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं। ये उनसे कहता है, तुम सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो ब्रॉस और फिलकोरा को भी वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, चलो शुक्र है कि तुम दोनों भी ठीक हो। ब्रॉस उसे कहता है, क्योंकि तुम हम लोगों से मिलने के लिए मेडिकल सेंटर में नहीं आए तो इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि हम खुद ही तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर चले आते हैं। लियो से कहता है, कल मैं मेडिकल सेंटर पर तुम लोगों से मिलने के लिए आया था, लेकिन वहाँ पर हमारे ऊपर कुछ अटैक हुआ था जिसकी वजह से हमें जल्दी से वापस आना पड़ा। उसके बाद मैं वापस नहीं गया क्योंकि रात हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोग आराम कर रहे होगे। लेकिन लगता है कि अब मुझे वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों ठीक हो चुके हो। ब्रॉस उसे कहता है, ये सब कुछ तो सैली और बोबैन की वजह से हुआ है, कि इनकी वजह से हम लोग इतनी जल्दी से रिकवर कर पाए हैं। बोबैन उसे कहता है, मैंने तुम्हारी जरा भी केयर नहीं की, यहाँ पर तुम मेरा नाम बीच में क्यों ले रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम हो कौन। ली उससे कहता है, चलो छोड़ो इन सभी बातों को, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें यहाँ पर कोई स्पेशल काम है। ब्रॉस उसे कहता है, हम लोग यहाँ पर ग्रैंडपा ओपेरा की एक्सपीडिशन टीम को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि ग्रैंडपा एक टीम बनाने वाले हैं कि हम लोग लाटोनाया डेजर्ट से निकल सके, खोए हुए टेंपल को ढूंढ सके। साथ ही ब्रॉस की नजर लुका पर पड़ती है। वो उसे कहता है, ये छोटी बच्ची कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बाप बन गए हो और ये छोटी बच्ची तुम्हारी अपनी है। ली उसे कहता, अब मैं इस बच्ची के बारे में इसको क्या बताऊं, जबकि उसी वक्त लुका भी उसकी उंगली के ऊपर बाइट कर लेती है कि वो छोटी बच्ची जहाँ पर सिर्फ दो ही लफ्ज बोलती है, या लुका, तो इसीलिए वो उससे कहता है, इस लड़की का नाम लुका है। जैसे वो उसे अंडे वाली बात बताने लगता है, बोबैन उसे बीच में टोक देता है और कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी चैट मत करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्रैंडपा की ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप खड़े रहो। ब्रॉस उसे कहता है, हम दोनों ने एक दूसरे को काफी दिनों से नहीं देखा, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बात भी नहीं कर सकते, तुम तो कुछ ज्यादा ही अकड़ू हो। कि बोबैन चिल्लाकर उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, हमें यहाँ पर ग्रैंडपा ओपेरा की ट्रेनिंग को सीरियसली लेना होगा, वरना हम लोग इनकी ट्रेनिंग टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोग तो यहाँ पर मजाक के मूड में हो, जबकि ग्रैंडपा भी उनकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं। लियोन से कहता है, ग्रैंडपा ओपेरा, अब आपको अचानक क्या हो गया, आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं। ग्रैंडपा ओपेरा उनसे कहते हैं, जब से मैं लाटोनाया डेजर्ट में आया हूँ तब से मैंने इस जगह को इतना ज्यादा लाइवली नहीं देखा, तुम सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो। तुम सभी को यहाँ पर हंसता मुस्कुराता और झगड़ता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, लगता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। जबकि सैली भी ग्रैंडपा को मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, पहली बार मैं ग्रैंडपा को इतना ज्यादा खुश देख रही हूँ और इतने खुशी के साथ मुस्कुराता हुआ देख रही हूँ। ग्रैंडपा उन सभी से कहते हैं, अगर तुम सभी को यहाँ पर बात करनी है तो बात कर लो, रेस्ट करनी है तो रेस्ट कर लो, क्योंकि एक बार जब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें रोने का मौका भी नहीं दूंगा, सिर्फ ट्रेनिंग ही स्टार्ट रहेगी। तो यहाँ पर ग्रैंडपा उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने के बाद वापस अपने घर में आ जाते हैं। यहाँ पर चिडलर खाना बना रहा होता है। चिडलर उनसे कहता है, ग्रैंडपा, क्या मुझे आज सिर्फ खाना अपने तीनों के लिए बनाना है, क्योंकि लुका भी उसके पास ही वहीं पर बैठी होती है। साथ ही वो लुका से कहता है, बच्ची तुम यहाँ पर मत खेलो, अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ चोट लग गई तो जीली मुझे
मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए किसी और जगह पर जाकर खेलो। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर 20 लोगों का खाना बनाना चाहिए, ना सिर्फ 3 लोगों का। चिटलर भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है लेकिन मुझे 20 लोगों का खाना क्यों बनाना है? क्या यहाँ पर कोई गेस्ट आने वाले हैं? क्या आपने और भी लोगों को बुलाया है? ग्रैंडपा उसे कहते हैं नहीं, मैंने और लोगों को नहीं बुलाया, बल्कि उन सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगने वाली है। इसी वक्त दरवाजा खुलता है और वो सारे बच्चे वहाँ पर अंदर आते हैं। उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो सभी लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं और काफी ज्यादा थके होते हैं। चिटलर उन सभी से कहता है तुम सभी की ट्रेनिंग तो कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गई, अभी तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है। ग्रैंडपा चिटलर से कहते हैं चिटलर चलो जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट करो, इन सभी को भूख लगी होगी। जल्दी से उन सभी के लिए खाना बना देता है। ज़ीली यहाँ पर अपना बाउल खत्म करने के बाद चिटलर से कहता है मुझे एक और बाउल चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। बाकी के सभी भी कह रहे होते हैं हमें भूख लगी है। ग्रैंडपा उन सभी की तारीफ करते हुए कहते हैं तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा होशियार और स्ट्रॉन्ग हो। अपने क्लोन्स के सामने तुम लोगों ने आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम निकाल लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो सभी लोग ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा को घूरना शुरू कर देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं क्या हुआ? सभी के चेहरों को देखकर लगता है कि तुम लोग इस ट्रेनिंग से जरा भी खुश नहीं हो। सभी गुस्से के साथ ग्रैंडपा से कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग इस ट्रेनिंग से जरा भी खुश नहीं है। और साथ ही वो ग्रैंडपा को सारी बात बताते हैं। ली उसे कहती है हम लोग तो वहाँ पर प्रॉपरली फाइट भी नहीं कर पाए। ब्रॉस उनसे कहता हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, हमने इससे भी हाई लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट की है, लेकिन वो सारे मॉन्स्टर से ब्रेनलेस मॉन्स्टर्स जिनके पास दिमाग नहीं और वो स्ट्रेटेजीज को यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हमारी फाइट बहुत ज्यादा अलग थी। वो बेन कहता है वो सारे के सारे क्लोन्स तो कुछ ज्यादा ही होशियार थे, वो बैटल स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते थे। ऊपर से वहाँ पर जो चेन ज़ीली का क्लोन था वो उसकी कॉम्बैट एबिलिटी तो बहुत ज्यादा थी। ली भी वहाँ पर इसी बारे में सोच रहा होता है। ली कहता है यहाँ पर प्लेयर वर्सेस प्लेयर मूड था, बिल्कुल जैसे हमारी गेम्स के अंदर होता है। हम लोग यहाँ पर अपनी क्लोन्स के साथ फाइट कर रहे थे। मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना अलग होता है क्योंकि उनके पास बैटल स्ट्रेटेजीज नहीं होती, लेकिन हमारे क्लोन्स यहाँ पर बैटल स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। इसी वहाँ पर हमारी फाइट स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले वो सारे क्लोन्स वहाँ से गायब हो गए, तो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो हमें लगा कि वो सभी लोग अलग डायरेक्शन में जाकर छुपने वाले हैं। हम लोग एक एक करके उन सभी के ऊपर अटैक करके उनको आसानी से हरा सकते हैं। हम सभी लोग एक ग्रुप बनाकर उन सभी के पीछे एक एक करके गए, लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर बाकी के जितने क्लोन्स थे उन सभी ने आकर मुझे वहाँ पर ब्लॉक कर लिया क्योंकि मेरा क्लोन बाकी के सभी के साथ फाइट कर रहा था और मेरा क्लोन अकेला ही काफी था बाकी के सभी को वहाँ पर हराने के लिए। इस तरह उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी। अगर मैं सही कहूँ तो हम लोग इस फाइट को शुरू होने से पहले ही हार चुके थे। ग्रैंडपा से कहते हैं ज़ीली ने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, तुम सभी लोगों ने इस फाइट शुरू होने से पहले ही हार दिया था क्योंकि उन सारे क्लोन्स ने वहाँ पर बैटल स्ट्रेटेजी क्रिएट की कि तुम सभी लोग ये सब कुछ नहीं कर पाए। टीम बैटल का मकसद ये नहीं होता कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी अकेले की कॉम्बैट एबिलिटीज को शो करवाओ, बल्कि टीम बैटल का मकसद होता है तुम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ो और एक साथ मिलकर एक प्लान बनाओ, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके बाद अटैक करो। ये बिल्कुल चेस की गेम की तरह है जहाँ पर तुम्हें कुछ अपने पीसेस को यूज करना पड़ता है फाइट के लिए, जबकि कुछ को डिफेंड करने के लिए यूज करना पड़ता है, जबकि कुछ को वहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तभी हम लोग चेस की गेम को जीत पाते हैं। कि वो सारे तुम्हारे क्लोन्स थे और उन सभी के पास सोचने की ताकत उतनी नहीं है जितनी तुम्हारे पास है, लेकिन उन सभी के पास तुम्हारे स्किल्स हैं और तुम्हारे स्किल्स को देखते हुए उन्होंने वहाँ पर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया था। मुझे लगता है कि उन्होंने जो प्लान बनाया था वो सबसे ज्यादा बेस्ट प्लान था तुम्हारे जैसी एक रूकी टीम से निपटने के लिए। वो बेंच लाकर उनसे कहता है ग्रैंडपा आप हमें रूकी कैसे कह सकते हैं, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। ली कहता है तो ग्रैंडपा का यहाँ पर मकसद यह है कि हम सभी लोग टीम बैटल को सीखें। मुझे यहाँ पर टीम बैटल को सीखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर टीम बैटल कैसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर टीम की तरह सोचना शुरू करेंगे तो हमें एक दूसरे की कमजोरियों के बारे में पता चलेगा और हम लोग फाइट में उन कमजोरियों को कवर कर सकते हैं। ग्रैंडपा ऊपर ही उनसे कहती है आज की ट्रेनिंग को यहीं पर खत्म करते हैं, तुम सभी लोग रेस्ट कर लो। मैं तुम सभी को सिखाऊंगा कि तुम सभी लोग टीम अप कैसे हो सकते हो, टीम वर्क कैसे किया जाता है, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर आराम से रेस्ट करो। तो ली अपने रूम में चला जाता है। वो अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है। लूका भी उसके पास ही वहीं पर सो रही होती है। ली कहता है हालांकि वो सिर्फ ट्रेनिंग थी, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान अपने ही क्लोन के हाथों से अपने दोस्तों को मरता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि अगर आज यहाँ पर एक रियल बैटल होती तो सबसे पहले कमजोर लोग मरते, यानी कि सबसे पहले लूका को मारा जाता। अगर मैं रियल वर्ल्ड में होता तो सबसे पहले मेरी मदर मरती। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं, उन लोगों को जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यहीं पर ली को किसी की आवाज आती है। वो उसे कहता है ये किसकी आवाज है अंकल, क्या ये तुम हो? जल्दी से उठकर बैठ जाता और कहता है अभी मुझे किसी की आवाज आई, अभी मुझे जिसकी आवाज आई मुझे लगता है कि वो उसी अंकल की आवाज थी जो कि मुझे उस दूसरी डायमेंशन में मिला था। ली लूका से कहता है लूका क्या तुमने यहाँ पर किसी अजीब अंकल की आवाज को सुना है? वो अपना सर हिलाते हुए कहती है या लूका नहीं, मैंने यहाँ पर किसी की आवाज को नहीं सुना। ली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि लूका ने वाकई में उसकी आवाज को नहीं सुना। लगता है कि ट्रेनिंग के बाद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है जो कि सुनाई नहीं देना चाहिए। तो लूका जल्दी से उठती है और उसके पेट के ऊपर जाकर चढ़ जाती है। ली उसे कहता
कहता है जी तुम क्या कर रही हो, अगर तुम यहाँ पर बैठोगी तो मैं कैसे सो पाऊंगा। लेकिन लूका जैसे उसके पेट के साथ वहाँ पर लिपटती है वो वहीं पर सो जाती है। ली कहता है तुम तो सो भी गई, वहीं पर उसे बिस्तर पर लिटा देता और कहता है चलो यहीं पर आराम करो। साथ ही वो लूका की तरफ देख रहा होता और कहता है मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ कि मेरी मॉम ने मुझे किस तरह पाला होगा जब मैं छोटा था। साथ ही ली कहता है मॉम तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं बहुत ही जल्दी वापस आने वाला हूँ क्योंकि अब मुझे सब कुछ पता है। तो बस टेम्पल को ढूंढना है, गार्डियंस को हराना है और जल्दी से घर वापस आना है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।